आज की दिलचस्प स्टोरी एक ऐसे पाकिस्तानी 80 साल बुजुर्ग की है जो कि 65 साल की उम्र में एजेंट के जरिए स्पेन गए और आज इनको 15 साल हो गए हैं, अभी तक इनके पेपर्स नहीं बन सके और रोजी रोटी के लिए इन्होंने वहाँ के फुटपाथों पर जो पेप्सी के खाली कैन होते हैं उनसे खिलौने बना बना के भी बेचे। लेकिन इन दिनों वो जनाब काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके हैं, पाकिस्तान बगैर पेपरों के नहीं आना चाहते और रोजी रोटी के लिए बार्सिलोना में जो पाकिस्तान का कौंसलेट है वहाँ पर लस्सी, पकौड़े, समोसे और जो देसी अशिया हैं वो बना के बेचते हैं और उन्होंने एक ढाबा बना रखा है कौंसलेट ऑफिस के अंदर। ये भी मेरा ख्याल एक मुनफरिद वाक़या है पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान के कौंसलेट हैं या एम्बेसीज हैं कि उनके अंदर एक 80 साल बुजुर्ग ढाबा बना के अपनी गुजर बसर कर रहा है। तो ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ, इसलिए वीडियो को ज़रा एंड तक देखिएगा। इसमें मोटिवेशन भी है और इसमें एक सबक भी है, ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। इन बुजुर्गों का नाम है मनाजिर हुसैन और इस वक्त इनकी उम्र है 80 साल। इन्होंने जब इनकी एज 65 साल थी, 65 साल से कुछ महीने ऊपर, तो इस्लामाबाद के पास एक गाँव है, वहाँ से जनाब इन्होंने यूरोप जाने का फ़ैसला किया और इनका कहना है कि इससे पहले वो कुछ सऊदी रियासतों में भी रोज़ी रोटी की तलाश में वक्त गुजार चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में इनकी बच्चियां हैं, बच्चे हैं और वो ज़्यादा वेल सेटल्ड इनका माहौल नहीं है। इन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना यूरोप जाऊं और किस्मत आजमाई करूं। इनका कहना था कि 12 लाख रुपए मैंने उस वक्त एजेंट को दिए थे जिन्होंने मेरा जुगाड़ बनाया था स्पेन जाने के लिए। दूसरे तरफ से मैं अब ये भी कह सकते कि डंकी लगाई या कुछ भी था। ये जनाब बुजुर्ग 65 साल की उम्र में जनाब 2010 में ये स्पेन चले गए। कुछ अरसा इटली में रहे लेकिन ज़्यादा अरसा स्पेन में और अभी भी स्पेन में है। तो इन्होंने कहा कि मैं जिस घर में रहता था वहाँ 6 लोग रहते थे, 5 और थे, छठा मैं था। शेयरिंग में हम रहते थे, खर्चा उसका शेयरिंग में करते थे और उसके साथ साथ जो कुकिंग होती थी वो भी हम एक दिन हर बंदे की बारी होती थी, जिस तरह के आम मुल्कों में होता है जो पाकिस्तानी या देसी कम्युनिटी के लोग शेयरिंग में रहते हैं। तो तनाज़ुर हुसैन साहब ने मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताया कि ये जब शुरू में गए थे तो इनके पास एक हुनर था। ये कहते हैं कि जब हम पाकिस्तान में अपने गाँव में रहते थे तो टोकरे बना के बेचते थे। टोकरा समझते ना, खौंचा जड़ा होता है, टोकरा बना के हम बेचते थे। वो एक एक लकड़ी की जो होती है ना शाख, उसको करके टेढ़ा, जैसे भी एक स्किल उसकी होती है, हम मैं उर्दू च की दसा तो अच्छा, उसको जनाब ये बना के बेचते थे। तो इन्होंने वही आइडिया जो है ना स्पेन में जाके बार्सिलोना शहर में एक गली जहाँ से टूरिस्ट गुजरते थे वहाँ कपड़ा बिछाते, ऊपर बैठ जाते। इससे पहले वो जो खाली कैन होते हैं ना पीने वाले, कोक, पेप्सी या जिस किस्म के भी कैन होते हैं, वो इकट्ठे करते, उनको धोते, धो के सुखाते और फिर ये कपड़ा बिछा के स्ट्रीट पर बैठ जाते और वहाँ पर फिर जनाब उसको कैंची से काटते और उसको जो है ना वो अपने ही खूबसूरत अंदाज में उसका छोटा सा डेकोरेशन पीस बना देते, टोकरे की तरह का ही, और वो जनाब बेचते। और इनका कहना था कि जब ये मैं काम करता था तो एक एक दिन में मैंने 200 यूरो, पौने 200 यूरो या 150 यूरो की दिहाड़ी लगाई है, जो कि यूरोप में बहुत पैसे हैं। बड़ा भी कोई हुनरमंद पाकिस्तानी वहां पे रहता है ना तो 150 यूरो भी नहीं उसकी तनख्वाह होती है एक दिन की। बाबा जी 200 यूरो कमाते रहे वो पिछली उम्र जाके। और उनका कहना था कि मेहनत से मैं कभी नहीं घबराया, बेशक मेरी एज है, जो कुछ भी है, मेहनत से नहीं घबराता, ना घबराऊंगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि उससे काफ़ी मुझे पैसे आ गए और मेरा घर भी जो प्रॉपर कच्चा था, पक्का घर नहीं था, जो इस्लामाबाद के पास मेरा गाँव है। तो मैंने सोचा था कि सारी ज़िंदगी मेरी गुजर गई है और अभी तक मेरा पक्का घर नहीं बन सका, तो ये बनेगा भी नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया था। फिर मैंने 2 करोड़ जमा करके जैसे भी है वो वापस पाकिस्तान भेजे। घर मेरा बड़ा अच्छा बन चुका है, लेकिन असल चीज़ है कि मैंने पेपर्स लेने हैं। उन्होंने कहा कि 18 मरतबा, यानी कि अब 2025 तक, 2010 से लेकर 2025 तक 18 मरतबा उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से पेपर्स अप्लाई करने की कोशिश की है और 18 मरतबा ही इनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। बाबा जी ने यह भी बताया कि मैं जब यहाँ पे आया था तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर 65 साल से ज़ायद उम्र के बंदे को जॉब नहीं मिलती, ना ही कोई जॉब देता है, खा प्राइवेट हो या सरकारी। अगर सरकारी है तो उनकी रूल्स में नहीं है कि एक बंदा जो पेंशनर है वो जॉब पे खड़ा हो, और अगर प्राइवेट बंदा है तो वो डरता है कि अगर छापा पाएगा तो ना तो बाबे को काम कराना पाया। लिहाजा मुझे एक दिन भी किसी ने काम पे नहीं रखा। मैंने फिर जो मजदूरी है ना, जैसे मैंने पहले कहा कि वो डब्बों से बनाते रहे। उन्होंने कहा जी कि उसके बाद कोरोना आ गया और तमाम कारोबार ठप, टूरिस्ट जो है ना वो भी आना बंद हो गए। तो मैं भी घर बैठ गया, खर्चा प्रॉपर हो रहा है,
मैं वहाँ कौन सा सिटीजन था कि मुझे गवर्नमेंट इमदाद देती, मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मैं बहुत हैंड टू माउथ हो गया और जनाब फिर मैं एक दिन कौंसलेट ऑफिस चला गया जो बार्सिलोना में है पाकिस्तान का, और मैंने वहाँ जाके कोई मैडम आमना थी उस वक्त, उनसे रब्ता किया, उनको बात सारी बताई कि इस तरह मैं पाकिस्तानी हूँ, पेपर्स नहीं है, बेरोज़गार हूँ, उम्र भी ज़्यादा है। तो उन्होंने कौंसलेट जनरल जो थे इमरान साहब, उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे आके कहा कि हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। तो बुजुर्गों ने कहा कि किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन को कहें कि मुझे जॉब पे रख ले, मैं बेरोज़गार हूँ। तो उन्होंने कहा कि किसी पाकिस्तानी जो है ना उसका तरला करने की बजाय या उसको मजबूर करने की बजाय हम क्यों ना आपको जगह देते हैं ये फ्री में, कोई आपसे किराया नहीं लेते, इसका ना बिल ना कुछ ना, आप यहाँ पे बैठ के ना तो आपको सामान भी देते हैं, फ्रिज देते हैं, ओवन देते हैं, सामान देते हैं, आप यहाँ पे जो लोग आते हैं ना उनके लिए चीज़ें बनाया करो और बेचा करो। बुजुर्ग कहते हैं कि मैं इसलिए खुश हो गया कि चलें कुछ ना कुछ तो है ना, थोड़े कमा लूंगा लेकिन कम से कम एक रोज़गार तो बन जाएगा ना। उन्होंने कहा मैंने समोसे पकौड़े बेचना शुरू कर दिया, लस्सी बना के, ये चीज़ें, और जितना पैसा मैंने मजदूरी करके शुरू के दिनों में कमाया था उतना तो नहीं है, थोड़े पैसे कमाता हूँ, लेकिन अब मैं बेरोज़गार नहीं हूँ, चलो कम से कम जो है ना वो पैसे कमा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत पाकिस्तान नहीं जाऊँगा जब तक मेरे पेपर्स नहीं बनेंगे, जितना मर्जी अरसा लग जाए मैं वापस नहीं जाऊँगा पेपर हासिल किए बगैर। तो ये जो मनाजर हुसैन साहब हैं, इन्होंने जनाब बहुत सारी वहाँ पे जो है ना वो अच्छी अच्छी बातें भी की, मोटिवेशनल जो है ना बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि खुदा के लिए इलीगल तरीक़ों से यूरोप मत आएँ, लीगल तरीके से आए, वर्क परमिट लेके आएँ, क्योंकि इलीगल तरीक़ों से आप आएंगे पेपर्स बनना मुश्किल है, जॉब मिलना मुश्किल है, और उसके साथ साथ जब जॉब नहीं होगी तो आप जनाब गवर्नमेंट के नज़रों में ही नहीं आएंगे। बेशक आप कैश इन हैंड पे जॉब करेंगे लेकिन टैक्स पे काम नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट भी आपको जो है ना लुक आफ्टर नहीं करती। बुजुर्गों ने कहा कि मैं जब यहाँ पे आके ना तो सड़कों पे चीज़ें बेचता था ना, तो मुझे किसी कौंसल वाले ने कहा कि आप उम्र सीधा हैं तो आपको हम पेंशन दे देंगे, आप हमारे दफ्तर आइएगा, तो आप ये मजदूरी मत करें, आपको हर हफ्ते जो है ना हम पैसे दे दिया करेंगे, या महीने के जो है ना आपको 500 यूरो आपके लगा देते हैं। तो कहते हैं, मैंने कहा ठीक है। मैं इनके दफ्तर गया तो उसके बाद दफ्तर वालों ने सारा मेरा पेपर शेपर तैयार कर लिया। उसके बाद कहते हैं कि जो आपने पेपर दिखाओ यहाँ के जो रेजिडेंट परमिट है। तो बुजुर्गों ने कहा, मैंने कहा मेरे को तो पेपर ही नहीं है, मैं इतने बगैर पेपर तो उन्होंने कहा जी साढ़े फिर थोड़े वास्ते पैसे नहीं आ गए। कहता मैं आ गया। बहरहाल उन्होंने साथ ये भी कहा, आखिर में मैसेज देते हुए कहा कि ज़बान किसी भी कंट्री में जाके सीखना सबसे अहम हुनर है। अगर आप ज़बान सीख लेते हैं तो वहाँ पर आपके लिए जॉब्स की आसानी हो जाती है, पैसे कमाने की आसानी हो जाती है, पेपर बनाने में भी काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है। तो उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया कि जो लोग इलीगल तरीक़ों से आते हैं और रस्ते में उनके साथ हादसा हो जाते हैं, राबदा वास्ता इस तरह ना आया करो, क्योंकि अब तो मैं भी कह के थक चुका हूँ और इन बुजुर्गों ने भी कहा है। तो ये बुजुर्ग जनाब इस वक्त भी 2025 आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट हैं और ऑफकोर्स कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन ये जनाब पहले जब गए थे इनको नज़र की ऐनक नहीं लगी हुई थी, अब इनको नज़र की ऐनक भी लग गई है। लेकिन उनकी मिसिस भी याद है पाकिस्तान में, इनका कहना था कि मेरी मिसिस जो है ना एक टांग से महरूम है, उनकी मसले की वजह से टांग काटी गई थी, अब वो व्हील चेयर में है। मेरा छोटा बेटा है उसके पास वो रहती हैं, मेरी बेटियाँ हैं वो अपने घरों में रहती हैं, काफ़ी बड़ा कुंबा हो चुका है। अगर मैं पाकिस्तान चला गया तो वो जो मेरे घर वाले वो तो मसा अपनी रोटी रोज़ी पूरी कर देने, मैनू कितों पालनगे, तो मैं इसलिए इत्थे ही रहना है, कुछ ना कुछ तो चलो कम से कम मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ ना। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि बुजुर्गों ने इस उम्र में जाने का फैसला अच्छा किया, नहीं करना चाहिए था, क्यों किया। जो भी सूरत हाल आपकी ज़हन में आती है वो ज़रूर हमें बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।